तो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव आपकी एक नई क्लास मैथ्स की क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की क्लास के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ 5 नंबर के, कुछ नहीं एक ही है, और बाकी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसमें से एक मैं दोबारा करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है ना। पहले भी मैंने कराया, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दोबारा करा रहे हैं। और ये पेपर मैंने कोई पेपर कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से अपनी मर्जी से नहीं लिखे, मैंने सैम्पल पेपर में ही से जो आए हुए हैं उन्हीं में से लिखे हैं। आप यदि सैम्पल पेपर लगाते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे, नहीं लगाते हैं तो आपके पास जानने का अवसर है, जान लें। इस चीज़ की श्योरिटी है कि यदि आप ज़्यादा ना पढ़ें, मेरे हिसाब से अगर घर में नहीं पढ़ रहे हैं, उस केस की बात कर रहे हैं, और केवल ये 5-6 क्वेश्चन डेली बेस में देख रहे हैं, आप सेटल हैं। लेकिन एक चीज़ और, आपको खुद से भी लगाने पड़ेंगे, देख कर नहीं होता, ठीक है। योगा नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। इसमें मीन निकालना है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मीडियन आई थिंक निकालना था, और ये मीन का है। मीन का बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट मैं इसे पहले तो मीन का मैं फॉर्मूला लिखूं। मीन इक्वल एक्स बार से पहले तो डिनोट करते हैं, आप बेहतर जानते होंगे। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये भी आप जानते हैं। सिंपल मीन निकालने के लिए एफ एक्स की जो टेबल हो या कॉलम हो, उसको सबको जोड़ दो जो एफ एक्स का है, और एफ का जो हो उन सबको जोड़ दो, लिख दो यहाँ, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। एफ एक्स निकालने के लिए एफ का कॉलम और एक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। एफ का तो है ही, खैर इतनी सी कहानी होती है, डायरेक्ट करना है। लेकिन मेरा ये मानना है, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप अच्छी किस्मत का इंतज़ार ना करते हुए वर्स्ट के लिए तैयार रहें, सबसे ख़राब के लिए तैयार रहें कि आपके में बहुत टफ आ गया है मीन निकालने के लिए। तब क्या, तो तब के लिए जो फार्मूला आपको लगाना है, या मैं कहूँ हमेशा ही लगाइए, वो है L प्लस 3 होते हैं फार्मूले। ना सबसे इजी वाला रखो, ना सबसे टफ वाला रखो, बीच का रखो, दोनों में काम करेगा। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इस फॉर्मूले को रखो। ये इससे थोड़ा सा बेहतर है, आपको जो है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ईजियर साइड में लेकर के जाता है, ठीक है। तो हम आपको इसी से करके दिखाते हैं। हो ये वाला क्वेश्चन इससे काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन आपको इससे आना चाहिए, इसलिए हम इससे चलेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या मैंने एफ और डी था और एल तक है, तो एफ है हमारे पास। पहले तो हम इस क्लास से एक्स निकालेंगे। कैसे एक्स निकलता है, इन दोनों का सम अपॉन 2, या ये कहें इन दोनों के बीच का नंबर जो कि है 5। केवल एक निकालना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, इनके बीच का गैप 10 है, सारे का 10-10 है, तो 10 जोड़ दो, 10 जोड़ते चले जाओ। एक्स का कॉलम आ गया। जो नॉर्मल लगाते हैं तो उसमें एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कराते और यहाँ एक एफ एक्स का बनाते, लेकिन हमें चाहिए डी। क्यों? क्योंकि एफ और डी का मल्टीप्लाई करा के हम एफ डी निकालेंगे। लेकिन डी कैसे निकलेगा? डी निकालने के लिए वहाँ मैंने एल लिख दिया था, वहाँ ए होता है, ठीक है, याद रखना। अभी लिखते हैं दोबारा। एज्यूम मीन, इनमें से एक्स में से ही कोई एक आप मीन अपने मन में मान लो। इसको 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 किसी को ही मान सकते हो। इन जनरल बीच का नंबर माना जाता है, तो हमने 25 मान लिया। आंसर इसको ही मानने से भी आएगा, इसको ही मानने से आएगा। इन जनरल इसको मानते हैं बीच का, बिल्कुल बीच का है नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इस x के कॉलम में से, सब में से इस 25 को माइनस करो। पहले 25 में माइनस होगा तो -20, 15 में होगा -10, 0, 10, 20, 30 हो गया। अब हुआ क्या, इसको करने से क्यों हम इसके ज़्यादा पीछे पड़े, वो इसलिए कि ये एक ना पैटर्न के टाइप का आ जाता है मल्टीप्लाई का, डी जो है,
और उस पैटर्न में देखो ये मल्टीप्लाई करने में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 27 और 0 का 0, हर बार आएगा कुछ ना कुछ ऐसे ही। 18 का इस 1 से कराओगे तो माइनस का 18 और 1 0 था तो 0, कोई समस्या मल्टीप्लाई कराने में कोई नहीं। 12 का 2 से कराया 24 और 1 0, 2 का 1 से कराया 2 और 1 और 2 2 0, 17 का 2 से कराया 34 1 0, 6 का 3 से कराया 18 1 0। ठीक, ये दोनों प्लस करके कितने हो जाएंगे, माइनस का 420, और ये तीनों प्लस करके कितने हो जाएंगे, या हम ना भी प्लस करें तो देखो ये प्लस का 180, ये माइनस का 180, ऐसे ही खत्म हो गया। 340 में से 240 चले गए, 100 बचे, 100 और 200 ये हो गए 300, यानी कि सिग्मा एफ डी आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया कितना 300। सिग्मा एफ और चाहिए, 17 6 23, 23 और 20 43, 43 और 7 50 20 70, 70 और ये दोनों 30 यानी 100। सिग्मा एफ आ गया 100। फॉर्मूला बताया मीन का क्या, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है आपने माना है 25, प्लस एफ डी का सम कितना है 300 अपॉन सिग्मा एफ कितना 100। 2 0 0 कट गए, 25 और ये से 1 से डिवाइड भी होगा तो 3 ही आएगा, 25 और 3 जोड़े तो 28, 28 आ गया इसका मीन। दूसरी एक बात और याद रखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 27 है, आपका आंसर उसी की लाइन के जो इंटरवल होगा उसी के अंदर आएगा, यानी हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में ही आएगा। केवल मीन ही नहीं, मोड भी मीडियन भी इसी रेंज में आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये एक आंसर। अगर मान लो तुम्हारा आंसर कहीं 32 आ रहा है तो तुम्हें डाउट करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। ये क्वेश्चन तो हो गया। एक दूसरे इजी क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इजी और टफ हर बच्चे की अलग अलग जो है साइड पर होता है। किसी के लिए कोई क्वेश्चन इजी हो सकता है तो किसी के लिए वही क्वेश्चन टफ हो सकता है। लेकिन जिसने कंसेप्ट से पढ़ा है, जो कंसेप्ट जानता है, जो क्वेश्चन खोलना जानता है, इनपुट उठाना जानता है, वो भले कर ना पाए मैं कहता हूँ। और मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन ना करना कोई बहुत, हर क्वेश्चन ना कर पाना कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ तब है जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ ना कुछ आइडिया लगा पाएँ, कुछ लॉजिकल हो पाएँ, इनपुट उठा पाएँ। ठीक है ना, करना सॉल्यूशन नहीं है, आपको देख के क्वेश्चन छोड़ देना वो सबसे ख़राब चीज़ है। ठीक है, अब हम ये करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है पी और ये प्रूव करना। तो इसके इस पोर्शन पे हम पुट करेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने जा रहे हैं पी स्क्वायर, यानी पी ये है इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। होल क्यों लगा रहे हैं, पी पूरा है ना क्योंकि, फिर -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 ये वाला लिखते हैं। इसके बाद ये तो अलजेब्रा का पोर्शन हो गया कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था। अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का कैसे यूज़ है, आइडेंटिटी का यूज़ ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा पहले से है, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा जो लिखा था हम एज इट इज़ लिखेंगे। मैथ्स क्वेश्चन करते समय आपको कॉपी करना अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की आइडेंटिटी बन रही है, ये सेक स्क्वायर पहले से, या ऐसे कर लो ना, टेन यहाँ तो ये इनको डायरेक्ट 2 लिख लो ना, 2 बार टेन।
ऐसे ही ये सेक स्क्वायर पहले से है, इन दोनों की हेल्प से एक और सेक स्क्वायर आएगा, तो 2 बार सेक स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस ये जो बचा इसे लिख दो 2 सेक थीटा प्लस प्लस नहीं tan थीटा। ऊपर के ये लोग और ये लोगों में कॉमन है क्या, tan थीटा, 2 भी कॉमन है, 2 tan थीटा बचा, यहाँ tan थीटा प्लस यहाँ 2 और tan थीटा चला गया, सेक थीटा बचा, अपॉन इन दोनों में 2 सेक थीटा कॉमन है, बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब चाहे tan थीटा प्लस सेक थीटा बोलो और चाहे सेक थीटा प्लस tan थीटा बोलो, सेम ही है, और ये कट गए, ये 2 से 2 भी कट गया। हमें लाना क्या है, साइन में लाना, तो इसको ब्रेक करोगे tan को, तो लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। चाहो तो यहीं काट दो, और नहीं मन है तो इस जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाता है, ये लोग यहाँ जाते हैं, तब ये लोग ऊपर नीचे से कट जाएंगे। इतनी समझ होनी चाहिए कि आप यहाँ से ही काट पाओ। साइन थीटा आ गया, प्रूफ हो गया ये। इसमें टफ क्या था, पता नहीं क्या टफ था, टफ नहीं था, खैर ठीक है। आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बगलें झांकेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बता दे, पता नहीं क्यों करते हैं इतना। अब तो इतनी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता भी नहीं, 3 ही आइडेंटिटी हैं, और शिफ्टिंग आती है आपको तो उनसे 9 मतलब 6 और बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं इसमें, सिंपल चीज़ें, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें। मतलब 2x - 2 = 3 है, तो आप 2 को उधर भेजना नहीं जानते कि -2 है तो इधर +2 हो जाएगा। अगर ये नहीं जानते तो आपसे मैथ्स 10th के बाद नहीं, फर्स्ट क्लास से ही नहीं देनी चाहिए थी, कैपेबल ही नहीं है आप, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 लाइन का दिख रहा, छोटा दिख रहा, जगह भी कम कवर की है इसने, लेकिन है ये 5 नंबर का, तो कुछ बात भी होगी इसमें। सम, तो ख्याल आना चाहिए कि कुछ लोग होंगे, या 2 लोग होंगे, या 3 होंगे, 10 होंगे, उन लोगों का सम हो रहा होगा। किनका, वो आगे लिखा है 4 कंसेक्यूटिव नंबर, और वो नंबर हैं एपी में, और इज 32, यानी ये सम इज 32। कुछ लोगों का सम है 32। किनका, 4 लोगों का। कौन है वो 4 नंबर, 4 लगातार नंबर हैं, और ऐसे नंबर हैं जो हैं एपी। अगर तुम एपी के बारे में जानते हो तो एपी एक सीरीज होती है, जैसे 3, 7, 11, 15, तुम देख पा रहे हो 4-4 का गैप है, इसी गैप को डी बोलते हैं, डिफरेंस। और वो डिफरेंस आता है दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा करके। और ये बढ़ती कैसे वो देखना, जैसे पहला कोई भी नंबर है, पहला हमने बोल दिया, मान लो ये पहले नंबर को वैसे एपी में ए बोला जाता है, तो हमने ए बोल दिया, ठीक। उस ए में अगला नंबर लाना, पहला नंबर तो ए हो गया, अगला नंबर अगर तुम्हें लाना है तो ए में क्या जोड़ा गया पता है, यहाँ तो 4 जोड़ा है, और 4 निकल कैसे रहा है, ये माइनस ये करके, या ये माइनस ये करके, या ये माइनस ये करके, और इसको अभी क्या बताया हमने, डी बोलते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, पहले वाले नंबर में अगर डी जोड़ दो तो दूसरा आ जाता है, यानी दूसरा नंबर है पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, इस जो दूसरा है उसमें फिर डी जोड़ दो, यानी इसमें फिर डी जोड़ोगे तो 2d हो जाएगा। तो अब ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे फिर डी जुड़ता चला जाता है, हर बार ऐसे डी जुड़ता चला जाता है। अच्छा, अगर हम इसको इसके पीछे के नंबर लिखने होते हैं तो क्या ये -1 नहीं आता, तो ऐसे अगर हमको इसके और इधर नंबर लिखना है तो क्या हम a - d नहीं लिखेंगे भाई। अगर हमें 11 से पहले का नंबर लिखना है तो अगर हम इधर से आगे बढ़ते हैं तब d प्लस करते हैं, तो इसके पीछे जाएंगे तो d माइनस करेंगे, हमने लिखा। और पीछे जाना है तो a - 2d लिखोगे, और पीछे जाना है a - 3d लिखोगे। बेसिक है, आपको आना चाहिए। अच्छा, तो इन्हीं में से कोई भी 4 उठा लो जो तुम्हें अच्छे लगे। एक समझदार व्यक्ति वो यहाँ से उठाएगा, कहेगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये लगातार है, अच्छी बात है। आप यहाँ से भी उठा लो 1, 2, 3, इसको कर लो चौथा, चॉइस इज योर्स।
लेकिन एक और समझदार, महासमझदार बोल सकते हो, वो यहाँ से उठा रहा है 1 2 3 4, तो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन हर किसी से सॉल्व हो जाएगा। आप कहाँ से शुरू करते हैं? तो मैं बता दूं कहाँ से, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ कटने में नहीं मिलेगा अगर इनको प्लस करेंगे तब, क्योंकि हमें पहले स्टेप में प्लस ही करना है। तो कोशिश करना कि माइनस वाले भी थोड़े से लेके चलना। तो ये माइनस का, ये दोनों प्लस का, यानी इन चारों को ले लो तो कैसा रहेगा? क्वेश्चन इससे भी इजी बन सकता है, पर आपको उतना ख्याल नहीं रखना, क्योंकि ट्रिक काम नहीं करती, पैटर्न काम करता है। ठीक है, तो हमने ये 4 ले लिए, आप इन 4 को लो, गलत नहीं होगा। तो हमने लिए a-2d से, तो हमने पहला नंबर लिया है a-2d प्लस दूसरा लिया है a-d प्लस तीसरा लिया है a प्लस चौथा लिया है a+d। इन चारों लोगों का सम करा के बराबर 32 में लिख दिया। ये हमने पहली लाइन, यहाँ तक में इतनी बात है कि सॉल्व भी कर लेते हैं, d से d कट गया, इसीलिए लिया था हमने। फिर भी 2d रह गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 और एक 4a - 2d बराबर 32। 2 कॉमन लो और 2 जो कॉमन आया उसको 32 के पास भेज दो। देखो कैसे, 2 कॉमन लो तो यहाँ बचा 2a - d बराबर 32। तो 2a - d बराबर 16। कैसे? 2 अपॉन में जाएगा 32 का 16। ये आ गई एक इक्वेशन। रोक दो यहीं, अब आगे पढ़ो, आगे भी तो कुछ होगा। कह रहा है रेशियो। ओहो, रेशियो का मतलब एक लोग ऊपर होंगे, एक लोग नीचे होंगे। रेशियो किसका? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। रेशियो किसका? इसका दो लोगों का प्रोडक्ट है ऊपर, पहले और आखिरी टर्म का। पहला टर्म कौन था? ये माना था हमने, यानी a - 2d, और आखिरी कौन है? a+d। पहले और आखिरी का प्रोडक्ट 2, ये रेशियो के लिए है 2। अगला कौन है नीचे जो आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, इन दोनों का, यानी इसका और इसका, यानी a - d और इंटू a। इनके रेशियो की बात कर रहा है। अब लिखा है इज, रेशियो इज 7/15। अच्छा, ऐसी कुछ कहानी कह रहा है तो करा लो मल्टीप्लाई ऊपर। a² प्लस AD - 2AD - 2D² अपॉन, इनका कराओगे तो a² - AD बराबर 7/15। इसको क्रॉस में भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, 15 के इधर कराओगे, या उसके पहले देखो ये -2AD है, ये नॉर्मल AD, प्लस का 1AD है, तो 2 में से एक चले गए तो माइनस का AD बचेगा, याद रखना। 15 का पहले a² में कराया, 15a²। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके बचेगा माइनस का AD, तो माइनस AD का 15 से माइनस का 15AD माइनस का ये 30D² बराबर 7 का इससे कराओगे तो 7a² - 7AD। ओके, अब क्या करोगे? आप ये करो कि d को उधर भेजो, 16 को इधर भेजो, तो हो जाएगा 2a - 16 बराबर d। इसको करके क्या हो गया? यहाँ से मैं d की इक्वल ये आ गया, d की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो 15, या ऐसे कर लो a², ये 7a² इससे माइनस होगा 15 में से, तो 8a²। 15AD को उधर भेज दो इसके पास, तो ये 15AD और -7AD यानी 8AD। कैसे हो गया? 15 माइनस का था, उधर गया प्लस का 15, और ये माइनस का 7, 8AD, और ये माइनस का 30D² है। ठीक, सही किया। d² का तो कोई था नहीं, हाँ नहीं था। अब हम d की वैल्यू रख लेते हैं, या तुम्हें कॉमन लेके काटने का मन है काट भी सकते हो। 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और 2 से 8 कट भी जाएगा, तो 2 अगर कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 4a² - 15d² बराबर, यहाँ हो जाएगा 4AD। अब हम d की वैल्यू भी यहीं रख रहे हैं, स्क्वायर भी लगाएंगे, यहाँ a है और d यहाँ रखें। d बड़ा है ना, 2a - d। ठीक, इससे भी सरल तरीके से हो सकता था, हमने वो जानबूझ के नहीं करा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमें यही करना है।
हम तो बेसिक करेंगे ना। 4a² माइनस होल स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस 2ab करोगे तो आएगा 4ad बराबर, क्या हमने सही किया? d क्यों लिख रहे हैं हम, 16 लिखना था, शिट। यानी कि यहाँ कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 64a और ये मल्टीप्लाई अंदर होगा, यहाँ भी 16 लिखना है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई 8a² माइनस 64a, ये 15 के अंदर मल्टीप्लाई 4a² माइनस 15 चौको 60a² माइनस 15 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 15 छक्का 90, 15 पन्ना 75 और 9 84, 4 8 हासिल, 15 दिन 30 और 8 38 माइनस माइनस प्लस 15 का 64, 15 चौक ए आ गया, 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और 6 96 बराबर 8a² माइनस 64a, a²। तो 60 बड़ा लग रहा है, उधर भेजो सारी जनता को, तो ये 60 उधर आएगा तो प्लस का बनेगा, उसमें ये 8 प्लस हो जाएगा 68 और ये 4 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 64a²। ठीक, इसके बाद ए वाले ये उधर जाएंगे, 64 से माइनस 64 का है, ये भी माइनस के हो जाएंगे तो 960 और 64 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1024, तो माइनस का 1024 ए और ये माइनस का है उधर जा करके प्लस का 3840, इधर से जब सब लोग चले गए तो बचा 0। बहुत तगड़ा कुछ कॉमन आएगा और वो तगड़ी चीज़ है पता है क्या, 64। इसमें तो है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। नहीं समझ आ रहा है कि 64 डायरेक्ट कैसे ले ले, दो दो करके ले लो, दो दो करके हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक है, नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, तो इसका कोई खास यूज़ तो है, कर अभी करेंगे, इसका ज़रूर यूज़ नहीं है अब क्वेश्चन का, तो इसको हटा देते हैं। हमें नंबर निकालने अभी हम निकाल लेते हैं। तो 64 कॉमन लोगे तो बचा 0, 64 यहाँ, तो यहाँ बचेगा a² माइनस 64, जब इससे कॉमन लिया तो कितने जा 1024, कितने 64 जा है, कोई आइडिया? 64 से इसको डिवाइड कर दो तो लगभग में 16 बाई 16 चौको 64 और 16 छंग 96 और 6 102, बिल्कुल ठीक, 16a प्लस 64 से जब इसको किया, क्योंकि ये 3840 आया था 256 और 15 का मल्टीप्लाई करके, 15 और 256 का मल्टीप्लाई करके आया, इसको तोड़ोगे 256 को तो 64 मल्टीप्लाई 4 आएगा, इसका मतलब 64 बाहर हो गया तो 15 और 6 60, यानी ये 60 आएगा। 64 तो 0 के पास चला गया, बचा a² माइनस 16a प्लस 60। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, वो ये होगी कि 60 और इधर 1 का मल्टीप्लाई 60 और 60 के ऐसे फैक्टर, 60 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 16 है तो 10 6, ये तो सिंपल था, 10 छक्का 60 और 10 6, तो a² माइनस 10a माइनस 6a प्लस 60। इस लाइन को लिखने के बाद चेक जरूर किया करो कि इन दोनों को सॉल्व करके ये आ रहा है, -10 -6 -16 आ रहा है, सही है। इन दोनों में कॉमन लोगे, यहाँ 0 है पहले से, इन दोनों में कॉमन तो a माइनस 10 माइनस लगा के जगह छोड़ के a माइनस 10 चुपचाप लिख दो और फिर सोचो कि यहाँ 6a था, a कैसे आया, 6 कॉमन लिया तो a माइनस 10 और यहाँ हो गया a माइनस 6, तो एक बार a बराबर 10 आ जाएगा और एक बार a बराबर 6 आ जाएगा। तो अब तो उस हिसाब से यहाँ भी अगर आप a 10 रखते हैं, 10 दूनी 20, 20 में 16 गए तो d आ जाएगा कितना 4, और अगर आप a 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, तो d कितना आ जाएगा -4। दो आपके आंसर हैं, समझ गए? हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ इजी हो जाता है मैं वो भी बता दूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग, वो भी बताएंगे ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अगर इसी जो है चैप्टर में एकदम नया सवाल मिल जाएगा
तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ डायरेक्ट सूझेगी नहीं। सूझेगी क्या? होता ही है, काटने वाली बात आती है। जैसे हमने कहा a प्लस डी लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हम अगला नंबर ले रहे हैं वो हम d नहीं प्लस कर रहे हैं, हम कुछ भी, हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अगला नंबर ले रहे हैं हम a प्लस 2d प्लस किया तो 3d आ गया। तो अगर हमने इधर 2d प्लस किया तो इधर 2d माइनस करोगे तो a माइनस डी, और माइनस करोगे तो a माइनस 3d। तो इन तीनों को जब चारों को प्लस करेंगे आप तो पाएंगे ये घटा, ये घटा, तो 1 2 3 4 a बराबर कितना था? 64 था शायद। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, a बराबर 16। वो देख लेना क्या था। तो यहाँ से a ऐसे डायरेक्ट आ गया। अच्छा, उसमें नंबर की बात रह गई, नंबर नहीं हमने निकाले, हमने लिया था a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a फिर कॉमा a प्लस डी, ये लिया था, है ना। तो अगर हमने ऐसे लिया था तो हमारा क्या आया था, मैं तो भूल भी गया। d माइनस 4 आई थिंक आया था, और a क्या आया था, बाकी देख लेना, इसमें a और d की वैल्यू पुट करना आ जाएगा। दूसरा केस मैं बता रहा हूँ जो इस तरह भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम a लें, ठीक है। तो ये सोचने वाली क्षमता आप में तभी आएगी जब आप इस तरह का क्वेश्चन लगा चुके होंगे। मैं आपको बिल्कुल जीरो मान के बता रहा हूँ कि आपने पहले कभी लगाया ही नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे अपना ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है? टेंजेंट का क्वेश्चन मैं डेली लेता हूँ एक ना एक। कह रहा है PT और PS टेंजेंट हैं किसी सर्कल के, तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो हम सर्कल बनाएंगे नहीं, हमने बना लिया है। PT और PS टेंजेंट है सर्कल के विद सेंटर O। सर्कल का सेंटर O ही पता नहीं क्यों होता है हमेशा। फ्रॉम अ पॉइंट P से टेंजेंट खींचा है, जो कि खींचा जाता है। हमें आदत हो जानी चाहिए, हमको इतनी बार हमने डायग्राम बनाया हो कि हम आंख बंद करें और डायग्राम बने। इतना बनने के बाद हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हमने टेंजेंट देखा, हम सेंटर से 90 वाला काम कर देंगे, जो हमने पहले कई बार का मतलब बहुत बार सिखाया, ठीक है। PT 4 है, PT ये है 4। अगर तुम्हें पता हो तो ये 4 तो ये भी 4 होता है, पता होना चाहिए। एंगल TPS 60 है, कहाँ है TPS, यानी ये है 60 डिग्री। मांग क्या रहा? कह रहा फाइंड TS ये मिला दो। TS मांग रहा है, कॉर्ड बन गई है। रेडियस भी मांग रहा है, रेडियस मतलब चाहे OS निकाल दो चाहे निकाल दो OT। खैर कोई गल नहीं। कैसे करें समस्या? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये बात पता है कि ये 90 होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, ये 60 है, 90 और 60, और ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 साइड से एक बना क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बना 4 साइडों का, चारों का सम 360 होता है, जिसमें से तुम्हें पता है 1 2 3 पता है, 90 90 180 ये साइड कर दो, तो इन दोनों का सम भी 180 यानी 120 हो जाएगा। हाँ बोलो तुम बस। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद इस 120 की तो इतनी कहानी नहीं करेंगे, हम यहाँ से खींचेंगे लाइन, और जैसे ही लाइन खींचेंगे तो ये जो इनका पूरा 60 था ना, 60 ये 30 में हो जाएगा डिवाइड, ठीक। हमें क्या निकालना है? क्योंकि हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, तरीके बहुत हैं। खैर हम वो बताते हैं जो आप लगाएं। 60 था तो ये 30 हो जाएगा, सिंपल सी कहानी। ये 120 ना निकालो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ये के लिए हमें ये निकाल दें, उसका डबल ये हो जाएगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये डबल करके प्लस कर दें आंसर। तो अगर ये 30 है और ये 90 है, एक राइट एंगल बन रहा है जिसमें ये 30 है, और हमें निकालना है ये, क्या यही निकालना है? बिल्कुल यही निकालना है। तो पहले हम रेडियस चलो निकाल लेते हैं। हमारे पास ये 90 है, 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेनस, और ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का। अब बेस हमारे पास गिवन है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो tan में होती है कहानी, tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर यानी OT और बेस यानी PT। ये हो गया 1/√3 इक्वल OT कितना हमें जानना है, रेडियस है वो, और PT कितना है 4, तो 4 इधर आ जाएगा, यानी OT बराबर हो गया 4/√3। रेडियस तो आ गई 4/√3।
अब क्या मांग रहा है ये, कुछ मर्जी मांग रहा हो। देखो हमने अब अगर इसका भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो इजीली। और क्या ये 90 पे ही काटेगा, क्या ये 90 पे ही काटेगा, जो कि इसे काटना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये 90 पे काट लेगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है। 90 के सामने ये हाइपोटेनस का, तब ये हाइपोटेनस का काम करेगा और हमें ये चाहिए। तो हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर किस में होते हैं, तो आप कहेंगे साइन में होते हैं। तो साइन 30 बराबर कितना, तो आप कहेंगे इसका नाम m दे दो, तो mt अपॉन ये pt यानी 4, ये 1/2 है, ये mt अपॉन 4 इधर जाएगा तो mt कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ये 2 तो ये 2 यानी पूरा 4। क्या यानी सही किया? 90 हमको लेना चाहिए था, 90 मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए था हमको, तो क्या लेना चाहिए था? अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये 60 के हो जाएंगे, एंगल 60 के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हमको निकालना है ये, क्या हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं? बोलिए, क्योंकि हमें TS निकालना है, TS यानी ये पूरा। हाँ ठीक है, तो कैसे निकाला जाए? अगर ये 90 है तब तो 4 आ जाएगा इजीली, और ये 90 नहीं है क्योंकि इसमें डायग्राम भी दिया था, आप देखना। अगर यहाँ 90 है तब तो इसका आंसर 4 हो गया, 2 ये 2 ये। और अगर ये 90 नहीं है तो समस्या होगी, ठीक है। खैर देख लेना, हो सकता है मैंने डायग्राम ना बनाया तो कुछ बात रह गई हो। और तो कुछ दिया नहीं है, और तो कुछ भी दिया नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं दिया, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अगला। अगला का मतलब ये अच्छा क्वेश्चन, सारे अच्छे थे, खैर एक और अच्छा कह रहा, एट t मिनट पास्ट 2 PM। इसके पहले अगर आपने घड़ी इंग्लिश में देखी हो, जो कि नहीं देखते हम लोग, फिर भी देखना, जैसे बोला जाता है ना हाफ पास्ट 5 AM PM, ऐसे हाफ पास्ट 5 का मतलब हो गया 5:30 या 5:30 बज गया, ऐसे ही बोलते हैं। या ऐसे लिखा हो 20 मिनट पास्ट 4, यानी 4:20 हो गए, पास्ट का मतलब हो गया वो, तो ऐसे ही लिखा ये t मिनट पास्ट 2 PM, यानी 2:00 हो गए। 2 कितने मिनट हो गए, t मिनट, 2:00 t मिनट, इस लाइन का मतलब। तो इस टाइम पर जो भी टाइम हुआ, यानी 2:00 t पर द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड, तो मिनट हैंड को अभी कितना टाइम चाहिए टू शो 3 PM, यानी 2 से तो सुई आगे चली गई, अब 3 बजाएगी वो, और 2 कुछ मिनट हो भी गए, तो कह रहा अभी कितने मिनट बाकी हैं, कितनी ज़रूरत है कि 3 बज जाए। भाई 2 से 3 के बीच में होते हैं 60 मिनट, या किसी भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से, सबके बीच में 60 मिनट होते हैं। उन 2 से 3 के बीच में जो 60 मिनट होते हैं, उन 60 मिनट में हम t मिनट चल चुके हैं, बचे कितने मिनट? तो तुम कहोगे 60 में से अगर आप t चल चुके हैं तो 60 - t बचे, इतने मिनट बचे। ये मिनट वॉज थे फाउंड टू बी 3 मिनट कम इससे, ये मिले हैं 3 मिनट कम इतने मिनट से, ये कह रहा था वो। यही लिखना आता हो, मैंने पहले ही बताया, तो आपको कुछ नहीं था, ठीक है। t निकालना, अब तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। 3 इधर भेज करके 60 में जुड़ जाएगा तो 63 माइनस t बराबर t²/4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 4 = 24, 1 × 25, 252 माइनस 4t बराबर t²। इन दोनों को उधर भेजोगे तो साफ और स्वच्छ लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल 0। सॉफ्ट क्या नाम है, इसको सॉल्व कर दोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 252 के फैक्टर करेंगे आप, 2 1 2 26, 2 6 2 3 2 से नहीं कटेगा, 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 7 7 1, माइनस करके 4 आना चाहिए, 7 × 21,
3 दूनी 6 दूनी 12, 12 21 में आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 3 का 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 आ रहा है। टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252, इन दोनों में t कॉमन, तो t प्लस 18 माइनस लगा के जगह छोड़ के t प्लस 18 लिख दो आंख बंद करके, और फिर सोचो यहाँ 14t था, यहाँ t कैसे आया, पक्का 14 कॉमन लिया होगा, दोनों में t प्लस 18 कॉमन, तो यहाँ बचा t माइनस 14। अगर दिस इक्वल 0 करोगे तो वो माइनस में आएगा, t बराबर माइनस 18, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम माइनस में कैसे बोल रहे हो। t माइनस 14 इक्वल आप 0 लेंगे तो t इक्वल 14 मिनट, यानी कि वो जो था ना कि दो बज के टी मिनट हो गए, यानी 2:14 मिनट हो गए, टी मांग रहा था, ये भी हो गया, सरल था। खैर मैंने कहा बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है, क्वेश्चन कितना कठिन है कितना है सरल। खैर देखो मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन को शुरुआत जो है वो सरल समझ के करनी चाहिए, आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाता है, भले आप ना कर पाओ, भले हम ना कर पाए। ऑन मॉर्निंग वॉक, सुबह की वॉक की बात कर रहे हैं, 3 लोग हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ चल रहे हैं खटखट, दियर स्टेप मेजर 40, 42 और 45 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब पहला आदमी चल रहा होगा तो वो चलता ऐसे 40, ठीक, दूसरा चलता तो थोड़ा ज़्यादा चलता है, उसका कदम बड़ा है 42, और तीसरा थोड़ा और बड़ा है 45, बढ़ा बढ़ा चल। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कह रहा वो सबसे कम डिस्टेंस बताओ, ज़्यादा कुछ भी क्योंकि हो सकती है, ऐसी कोई डिस्टेंस बताओ जो सबसे कम हो और ऐसे हो कि वो चलें तो बराबर बराबर डिस्टेंस चलें। मतलब समझ रहे हो कि अगर वो यहाँ मान लो पहुँच गए, यहाँ वो तीनों सेम टाइम पर आ जाए, एक तरीके से ये कह रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई फिक्स डिस्टेंस हो, भले ऐसे हो सकता है क्योंकि ये इसका साइज छोटा है कदम का, तो ऐसा हो सकता है इसने ज़्यादा कदम चले हो सकता है ये 10 कदम चलाओ, तब कहीं ये 7 ही कदम चलाओ, लेकिन ये 7 कदम चल के जितनी दूर पहुँचे ये 10 कदम चल के उतनी ही दूर पहुँचे, यानी सेम डिस्टेंस रहे, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब ये 40 के चलेगा ऐसे, ये 42 का चलेगा ऐसे, ज़्यादा 45 का चलेगा ऐसे ऐसे। तुमको नहीं लगता अगर हम इसको और सही से लिखें तो ये पहला 40, फिर पहुंचेगा 80 पे, फिर 120 पे, फिर 160 पे, फिर 200 पे, ऐसे ही तो चलेगा। जबकि 42 वाला पहले चलेगा 42, फिर पहुंचेगा 84, फिर पहुंचेगा 126, फिर पहुंचेगा कितना 16, अच्छा ये 8, 1 68 देख लेना, प्लस 2 2 4 2 6 2 8, 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20, इसमें 42 जोड़ोगे तो 8 2 10, हाँ से ले 16 4 20 21, ऐसे कुछ बढ़ेगा, 210 पहुंच गया। फिर ये 45 वाला जब चलेगा 45 90, आपको ऐसे करना नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आती कैसे है। फिर कितना 180, और फिर ये कितना आएगा 270, नहीं कितना आ जाएगा 45 जुड़ जाएगा 225, तो ऐसे ही बढ़ेगा भी और आगे। तो ये डिस्टेंस है, मतलब इसने 1 2 3 4 5 कदम चले 200 मीटर चल गया, 200 सेंटीमीटर, इसने 5 कदम चले तो 225 सेंटीमीटर चल दिया, ऐसे ही अभी और आगे चलेगा। तो कोई ऐसी कंडीशन आएगी, मान लो जैसे हो सकता है ये भी 400 चले, ये भी 400 चले, ये भी 400 चले, लेकिन कदम सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो कदम से इसमें मतलब नहीं, डिस्टेंस से मतलब। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये लोग कुछ कॉमन ढूंढ रहे हैं? कॉमन ढूंढ रहे हैं, कॉमन, HCF का फुल फॉर्म होता है कॉमन मल्टीपल, नहीं कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं ये है मल्टीपल, तो वो तो LCM में होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर नहीं है, ये है मल्टीपल। तो आपको बेसिकली इसमें LCM निकालना था। ये जो हमने इतना सारा बताया केवल आपको बताने के लिए बताया, नहीं तो हमें तो पता था और आपको पता था कि नहीं पता था, ठीक है। तो 40 42 और 45 का निकालना है LCM। 2 से करोगे 20 21, 45 कटता नहीं,
2 से करोगे 10, 21, 45, फिर 2 से करोगे 5, 21 और 45, 3 से करोगे 5, 7, 15, 3 से करोगे 5, 7, 5, 5 से करोगे 1, 7, 1, 7 से करोगे 1, 1, 1, 5 से 15 दूनी 15 से 45 दूनी 90, 90 दूनी 81, 81 दूनी 360, 360 गुणे 7, तो क्या आएगा 7 छंग 42, 7 त्रिका 21, 4 25, इतने सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। हम तो 200 तक पहुंचे थे और 400 अपना आंसर बता रहे थे, 2520 जाएगा। अब इसी में अगर वो पूछ लेता ना कि पहला वाला आदमी कै कदम चलेगा, तो तुम कहोगे कि टोटल डिस्टेंस इतनी चलनी है। अगर पहला आदमी है जो कि एक कदम 40 सेंटीमीटर, तो 40 से डिवाइड करके देख लो, या यहाँ देख लो जिससे भी 40 बन जाए। तुम्हारा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, इससे बन जाएगा। इन 3 से नहीं बना, 7 का 21 या 63, वो चलेगा 63 कदम। दूसरा वाला पता नहीं कितना चलेगा, दूसरे का 42, 42 इससे बनेगा 7 का 21, 21 दूनी 42, तो ये और ये 2 दूनी 4, 3 12 पंचे, वो 60 कदम चलेगा। फिर हमें 45 चलाना है, तो 5 3 15, 3 45, तो 7 दूनी 14, 28 56, ये 56 कदम चलेगा। बढ़ा सकता था क्वेश्चन, एक नंबर दे देता और बोलता ये सब, मतलब एक नंबर और बढ़ा के आपको दे देता और कहता ये भी निकालो, ऑल्सो फाइंड द स्टेप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लगाएं, बेहतर तरीके से सवाल करें।